everyone, is I am visible or audible to all. My name is Kalyani Upadhyay. I am your UGC NET Sociology educator. Recently, I have qualified UGC NET exam in December 2024 and GATE in 2025. So here I am here to teach you UGC NET Sociology syllabus. Now, let's begin with the strategy to crack UGC NET exam. A roadmap to academic success. Smart planning, focused preparation and confident execution. With these points, we can crack UGC NET JRF exam in our first attempt. तो बात करते हैं why UGC NET JRF exam. So first, opportunities क्या क्या होती है हमारे UGC NET एग्जाम क्रैक करने के बाद. फर्स्ट, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर हम UGC NEट JRF एग्जाम को क्रैक करते हैं. सेकेंडरी, अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप PhD परस्यू करना चाहते हैं तो आपको JRF अवेल करना होता है, जो हमें UGC NEट JRF एग्जाम क्रैक करने के बाद मिलता है. आपको JRF में स्टाइफेंड मिलता है 31,000 to 35,000 पर मंथ, जिसको अवेल करके आप अपनी PhD अच्छे से कर सकते हैं. आपको ये फुल टाइम PhD स्टाइफेंड मिलता है हर मंथ. सेकेंडरी, अब हम एग्जाम पैटर्न को जानने की कोशिश करते हैं कि UGC NTA जो UGC NET का एग्जाम कंडक्ट कराता है वो कैसे कराता है और इसका क्या एग्जाम पैटर्न होता है. सबसे पहले तो CBT मोड में एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है. ड्यूरेशन, एग्जाम जो होता है हमारा 3 आवर्स, दैट मीन्स 180 मिनट्स का हमारा एग्जाम होता है. टोटल मार्क्स 300 होते हैं. पेपर 1 को 100 मार्क्स मिलते हैं, पेपर 1 में, पेपर 2 के 200 मार्क्स. अब हम देखते हैं कि कितना टाइम हमें किस पेपर पे देना चाहिए. 2 पेपर की हमें तैयारी करनी होती है UGC NET JRF एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो पेपर 1 में हमें 40% अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए. लेकिन पेपर 2 जो 200 मार्क्स का होता है उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, हमें उस पर 60% देना होता है. ऐसा नहीं है कि हम पेपर 1 इग्नोर करते हैं, लेकिन जो JRF कैंडिडेट हैं, जो JRF क्रैक करना चाहते हैं, जिनको JRF ही क्रैक करना है, उनको पेपर 1 पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि विदाउट पेपर 1 JRF क्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है. तो आइए देखते हैं पेपर 1 का क्या सिलेबस है. पेपर 1 दैट इज जनरल एप्टीट्यूड. इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं. टोटल कितने 100 मार्क्स हो गए. डिवाइडेड इनटू 10 यूनिट्स. जो पेपर 1 है वो भी 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है, पेपर 2 भी 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है. पेपर 1 का सिलेबस क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ICT, पीपल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम. अब बात करते हैं, चलिए, जो हमारा डोमेन सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, उसकी. हमारा जो डोमेन सब्जेक्ट है पेपर 2 सोशियोलॉजी, उसमें भी 10 यूनिट्स होते हैं. हमारे 10 यूनिट्स लिस्टेड हैं, जैसे सोशियोलॉजिकल थ्योरी. सोशियोलॉजिकल थ्योरी में हम 26 थिंकर्स की बात करते हैं. हमें 26 थिंकर्स के बारे में यूनिट फर्स्ट में पढ़ना पड़ता है. सेकेंड, रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेथड्स. जैसे कि आप जानते हैं UGC NET JRF एग्जाम क्रैक करने के बाद हम आइदर PhD में इनरोल होते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो हमारा रिसर्च बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. इसलिए रिसर्च मेथडोलॉजी एज अ यूनिट इंक्लूड किया गया है सोशियोलॉजी के सिलेबस में. थर्ड, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस. बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल चेंज, इन सब के बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं. देन रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. रूरल अर्बन क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई है, अर्बनाइजेशन कैसे हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद, ये सब हम रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस में पढ़ते हैं. 5th यूनिट है स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट. क्या क्या पॉलिसीज लाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू ट्राइबल्स के लिए, वुमेन्स के लिए, स्पेसिफिकली जो सोशली एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज हैं उनके लिए, विमेन्स, LGBTQs, डिसेबल्ड, ये सब यूनिट 5 में हम पढ़ते हैं. यूनिट 6 इकोनॉमी एंड सोसाइटी. यूनिट 7 एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी. इसमें हम थिंकर्स देखते हैं, जैसे वंदना सिवे का क्या कंट्रीब्यूशन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में हम पढ़ते हैं, ट्राइबल्स के जो राइट्स होते हैं फॉरेस्ट को लेके, वो सब हम इस यूनिट में देखते हैं. फैमिली मैरिज एंड कंसेप्ट. फैमिली
कैसे फैमिली बनती है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, मैरिजेस के टाइप्स, किनशिप कैसे होता है, किनशिप कैसे पढ़ते हैं हम बाय डिसेंट, ये सब हम इस यूनिट में देखते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, साइंस और टेक्नोलॉजी आने के बाद सोसाइटी में क्या चेंजेस आए हैं हम इस यूनिट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई है। टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की थ्योरी हम इसमें देखेंगे। एंड द लास्ट इज कल्चरल एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग एरिया के अलग अलग कल्चर्स होते हैं, कल्चर वेरी करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कल्चर कैसे एक दूसरे से हम एक्सचेंज करते हैं। एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शन, मतलब सिंबल्स और जेस्चर्स के थ्रू हम कैसे पीपल से इंटरेक्ट करते हैं, ये हम 10th यूनिट में पढ़ेंगे। ये है ओवरव्यू पूरा पेपर 2 के सिलेबस का। अब हम देखते हैं कि कैसे कट ऑफ मार्क्स में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब पास्ट कुछ इयर्स के ट्रेंड्स एनालिसिस हम किए हैं कि क्या कट ऑफ कैसे वेरी कर रहा है और कैसे चेंज हो रहा है। अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो कट ऑफ कम हो जाता है, लेकिन वहीं पेपर अगर इजी आता है तो कट ऑफ हाई जाने के चांस हो। जैसे कि दिसंबर 2024 का पेपर मॉडरेट लेवल पे आया था तो कट ऑफ हाई गया था, वही जून 2024 का पेपर डिफिकल्ट था इसलिए कट ऑफ थोड़ा गिरा था। और पास्ट ईयर से देखेंगे दिसंबर 2019, जून 2020 में कट ऑफ कम जाते थे स्लाइटली, लेकिन अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में वैसे वैसे कट ऑफ भी बढ़ रहे हैं। अब यूनिट 10 यूनिट्स है सोशियोलॉजी के सिलेबस में, तो हर यूनिट से इक्वल क्वेश्चन नहीं आते हैं। जनरल, ये एनटीए ने नहीं रिलीज किया, जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने एनालिसिस किया है तो पाया है कि यूनिट 1 और यूनिट 2 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, दैट इज 18 to 22 क्वेश्चन सिर्फ यूनिट 1 से आते हैं। सेकेंड यूनिट जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी उससे 14 to 18 क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 3 से 8 to 12 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 4 से 6 to 10 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 5 से 6 to 8 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 6 इकोनॉमी एंड सोसाइटी से 6 to 8 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 7 इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी से 4 to 6 क्वेश्चन आते हैं, फैमिली मैरिज एंड किनशिप से 6 to 8 क्वेश्चन आते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी दैट इज यूनिट 8 उससे 4 to 6 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 10 कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन उससे 4 to 6 क्वेश्चन आते हैं। तो हमने ये एक ट्रेंड एनालिसिस करके ये ऑब्जर्व किया कि जो यूनिट 1 and 2 है दैट इज अबाउट 26 थिंकर्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो 35 से 40% ऑफ टोटल क्वेश्चन कंट्रीब्यूट करता है, उससे हमारे 35 to 40 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सेकेंडली जो यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 6 ये लोग 30 से 35 क्वेश्चन ऑक्यूपाई करते हैं। फिर यूनिट 7 to 10 इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं होते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इसको इग्नोर कर दें। स्पेशली अगर आपको जेआरएफ क्रैक करना है तो आपको इन यूनिट्स में भी ध्यान देने की जरूरत है, इन यूनिट्स पे भी फोकस करने की जरूरत है। और आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ करियर चूज करना है, तो आपको ये सब यूनिट भी अच्छे से पढ़ना होगा ताकि आप आगे चल के बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। अब प्लानिंग सबसे पहला होता है कि जब आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले से प्लान करिए कि क्या क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे, कैसे अपने प्लान को सबसे पहले तो आप सिलेबस देखिए कि क्या सिलेबस है, कितनी यूनिट्स हैं, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब हम माइंड मैप बनाते हैं ताकि बीच बीच में हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाए और इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। गोल सेटिंग सबसे पहले हम सेट करते हैं कि हमें जेआरएफ क्रैक करना है या सिर्फ हम नेट क्रैक करना चाहते हैं, हमारा टारगेट स्कोर क्या होता है। जैसे कि 100 क्वेश्चन पेपर 2 में आते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप टारगेट करके चलिए कि आपको 75 क्वेश्चन to 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ये सब हम टारगेट पहले से डिसाइड करते हैं। हर एग्जाम में 90 क्वेश्चन, हर एग्जाम जितने भी यूजीसी अभी तक हुए हैं 90 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन जो ऐसे आते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, वो इवन टीचर्स नहीं सॉल्व कर पाते, तो उन पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये टारगेट अगर आपको जेआरएफ निकालना है तो ये टारगेट लेके ही चलना पड़ेगा कि आपको इतने एग्जाम एंड इतने क्वेश्चन एनी हाउ क्लियर करने हैं। डेली एंड वीकली टारगेट्स, आप डेली टारगेट्स बनाइए कि एक दिन में आप एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, कितने भी टॉपिक 3-4 कितने टॉपिक आप कंप्लीट कर सकते हैं। वीकली टारगेट्स बनाइए, जितना आप एक
डेली डेली करके पढ़ते हैं उनका हर हफ्ते समराइज करके उसका हम मॉक टेस्ट दे सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। मंथ में उसका रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, वीक पॉइंट देखिए। जैसे कि सोशियोलॉजी एग्जाम में क्या होता है, यूजीसी नेट जेआरएफ में बुक्स, थिंकर्स और उनकी बुक्स पूछी जाती है, जो एज अ ह्यूमन पॉसिबल नहीं कि आप एक बार में सब मेमोराइज कर पाए। तो उसका आप अलग से नोट्स बना के रख सकते हैं ताकि आप वीकली मंथली उसको रिवाइज करते रहें और ताकि उसको आप रिटेन कर पाए, भूले ना। रिवीजन की पॉइंट होता है हर एग्जाम, अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा। फिर लास्ट के जो 1 मंथ बचते हैं उसमें आपको मॉक्स देने हैं, आपकी स्पीड पे काम करने हैं। जैसे डीआई वगैरह सॉल्व करना है, रीजनिंग वगैरह सॉल्व करना है, तो आपको उसके लिए अपनी स्पीड पे काम करना होगा, एक्यूरेसी लाने के लिए। फिर कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम देने जाइए, सक्सेस आपको जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका जेआरएफ क्रैक हो जाएगा अगर आप ये सब पैरामीटर्स पे काम करते हैं। स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजीज, सबसे पहले तो कुछ स्पेशल बुक में मतलब कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगी जो रिलायबल सोर्स होता है यूजीसी नेट एस्पिरेंट के लिए। इग्नू के मटेरियल्स, हरालोम्बस की बुक, जॉर्ज रिडजर, ये सब जो बुक होती है ये एक रिलायबल सोर्स या रिलायबल कंटेंट माना जाता है अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। सेकेंड, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और उनके प्रोपाउंडर्स, कॉन्सेप्ट और उनके प्रोपाउंडर, इसका आप नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट, ताकि आप लास्ट मोमेंट में इसको रिवाइज कर पाए और वीकली और मंथली रिवाइज करेंगे तभी आपको ज्यादा रिटेन मेमोराइज कर पाएंगे और रिटेन कर पाएंगे। सेकंड, जो सबसे पहला काम होता है कि जो सिलेबस प्रिंट आउट किए हैं आप उस पर टिक करें कि कितने यूनिट्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, कितने यूनिट्स मेरे बचे हैं। सेकंड, नोट्स एंड फ्लैश कार्ड्स, नोट्स बनाइए आप अपनी, कि आप या आपके जो टीचर जिसके थ्रू पढ़ रहे हैं उनकी नोट्स को फॉलो करिए। फ्लैश कार्ड्स, जो स्टिकी नोट्स बना सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट और प्रोपाउंडर्स आपको याद नहीं हो रहे उनको अलग से लिख के वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं ताकि आप बार बार देखेंगे तो आपको याद रहे। पीवाईक्यू सॉल्व करिए, रेगुलरली पीवाईक्यू सॉल्व करिए, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। आज के डेट में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हमें पढ़ने से ज्यादा ये फोकस करना होता है कि क्या चीज छोड़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए ये हमें कहाँ से पता चलेगा कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, पीवाईक्यू जब हम सॉल्व करेंगे। तो वीकली मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक सॉल्व करेंगे तब आप कंसिस्टेंट रहेंगे और आप पे कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने पढ़ा और मैं क्वेश्चन भी लगा रहा हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। रिवीजन एंड मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी, अगर आप रिवीजन और मॉक टेस्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले वीक 1 और वीक 2 में यूनिट वाइज मॉक सॉल्व करिए प्लस रिवीजन करिए। जो पहले वीक्स हैं उनमें यूनिट जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं फिर उसके मॉक सॉल्व करते जाइए हर यूनिट के। जैसे आज मैंने कार्ल मार्क्स पढ़ लिया, इमानुएल दुर्खेम पढ़ लिए, ये पढ़ के इनके मॉक सॉल्व कर लिए कि इनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी मेंटेन रहेगा। सेकंड, वीक 3 में अब जब आप यूनिट वाइज सब मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं कि किसी पूरे मतलब 10 यूनिट्स का एक बार में बैठे एक बार में सॉल्व कर लिए, क्योंकि सारे यूनिट तो आपके पहले से ही प्रिपेयर हैं। फिर जब ये हो जाए तो आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगी और ये पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या है एग्जाम हमसे क्या डिमांड कर रहा है और कैसे हम उसके डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। और फ्लैश कार्ड, जो आप स्टिकी नोट्स वगैरह फ्लैश कार्ड्स वगैरह लगाए हैं उनको रिवाइज करते रहिए। लास्ट मिनट टिप्स, अगर 10 डेज बिफोर एग्जाम आपको कोई नए टॉपिक नहीं पढ़ना, आपका एग्जाम करीब आ गया है और 10 दिन बस बचे हैं, तो आपको कोई नए नए टॉपिक नहीं पढ़ने, जो पुराने पढ़े हुए टॉपिक्स हैं उन्हीं को थॉरोली रिवाइज करना है। सेकंड, फोकस ऑन वीक एरियाज, जैसे एज ह्यूमन जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने ये गलती फेस की थी, मतलब मैंने ये डिफिकल्टी फेस की थी कि मुझे थिंकर्स और उनकी बुक्स याद नहीं होती थी। तो ये सब पे मुझे, ये मेरे वीक एरियाज है और इन पे मुझे लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा फोकस करना होता है ताकि मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँ।
और आपको भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए कि आप देख लीजिए कि आपको क्या चीज नहीं हो पा रहा है, क्या आपके वीक एरियाज है, और लास्ट मोमेंट में जब एग्जाम आने वाला हो तो उन स्ट्रेटेजी पे ही काम करना होता है। फ्लैश कार्ड्स, जो स्टिकी नोट्स वगैरह आप बनाए हैं, पेस्ट किए हैं वॉल पे, उनको थॉरोली रिवाइज करते रहिए। स्लीप वेल, ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेस में आके रात भर नहीं सोए, इससे आपकी इफिशियंसी और एक्यूरेसी कम होगी। आप अच्छे से सोइए, हाइड्रेट रहिए। स्टिकी नोट्स कैसे बना सकते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स का क्या टॉपिक था, क्या उन्होंने थ्योरी प्रोपाउंड की थी क्लास कॉन्फ्लिक्ट की, वेबर की अथॉरिटी टाइप्स, दुर्खिम की सोशल फैक्ट, दुर्खिम किसके बारे में, इमाल दुर्खिम किसके बारे में बोलते हैं, सोशल फैक्ट के बारे में। तो ये सब ऐसे आप लगा के पेस्ट कर सकते हैं स्टिकी नोट्स। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, लगातार मेहनत करते रहिए, आपको एक दिन जरूर सक्सेस होगी और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्रैक होगा। द लास्ट, थैंक यू सो मच।